एक मिनट, ये इतना चमक क्यों रहा है? ओह दोस्तों, ये हमारी पोएम्स वाला सितारा नहीं है। ये तो दिखने में एक सुपरनोवा जैसा लग रहा है। हालांकि यहाँ ज़मीन पर हमें धमाकों का बहुत शौक है, पर कोई भी बम या आतिशबाजी कुदरत के इतने बड़े धमाके के सुपरनोवा का मुकाबला नहीं कर सकती। जब एक सितारा अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचकर फटता है और अगर ज़मीन उसके पास कहीं होती है तो यहाँ मौजूद हयात का क्या होगा? हम एक सुपरनोवा से कितने दूर रहकर महफूज रहेंगे? क्या इसकी जानलेवा शुआओं से कोई भी चीज़ बच सकती है? और क्या है जिसकी वजह से सुपरनोवा हमारे लिए इतने कीमती होते हैं? क्या हो अगर सुपरनोवा ज़मीन के पास फट जाए? इससे पहले कि आप घबराने लगें, आपको बताते चलें कि ज़मीन स्पेस के एक महफूज हिस्से में आती है जिसे लोकल बबल के नाम से जाना जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ये मूंगफली की तरह का फैलता हुआ इलाका 2 करोड़ साल पहले नज़दीकी सुपरनोवा धमाकों की वजह से बना था। इन धमाकों की वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना और ज़मीन पर गैस, धूल और यूरेनियम और गोल्ड जैसे भारी एलिमेंट्स का फैलाव हुआ। इन सुपरनोवा धमाकों के बिना हमारे पास ना ही सोने की चमक धमक होती, ना ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ वाकई ही हमारे तारों में लिखा था। ठीक है, लेकिन क्या हम किसी नज़दीकी सुपरनोवा के ख़तरे में हैं? औसत को देखा जाए तो मिल्की वे में हर 50 सालों में एक सुपरनोवा होगा। अच्छी बात यह है कि ज़मीन से 50 नूरी साल की दूरी के अंदर कोई भी सितारा इतना भारी नहीं है कि एक सुपरनोवा बन सके। हालांकि ज़मीन से 159 नूरी साल की दूरी पर एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमें खतरे में डाल सकता है। बाइनरी स्टार सिस्टम्स को टाइप ए सुपरनोवा कहा जाता है। ये 2 तारों के बीच होने वाले सख्त किस्म के सामने की वजह से होता है, जहां मैटर एक तारे से खिंचकर दूसरे तारे में आ जाता है, आमतौर पर एक वाइट वॉर्फ में। आखिरकार ये वाइट वॉर्फ फटता है जिससे एक बड़ा सुपरनोवा होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 सुपरनोवा तब होता है जब एक सितारे का फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो जाता है और इसके बाहर का कुछ हिस्सा पिघलकर उसके कोर में चला जाता है। वक्त के साथ साथ कोर बढ़ने लगेगा और इतना भारी हो जाएगा कि ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को सह नहीं सकेगा। फिर कोर ख़त्म हो जाता है और सुपरनोवा का आगाज़ हो जाता है। जब ये धमाके होते हैं तो लगभग 50 नूरी साल के दायरे के पूरे स्पेस में रेडिएशंस का एक ताकतवर झटका महसूस किया जा सकता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 2 लाइट ईयर्स जितना चौड़ा होता है, तो सुपरनोवा का धमाका हमारे 25 सोलर सिस्टम्स तक जाएगा। अगर एक सुपरनोवा 30 नूरी साल की दूरी पर होता है तो हमारे सामने एक पैंडेमिक से भी ज़्यादा की परेशानी खड़ी हो जाएगी। रेडिएशंस के भयानक धमाके से एनर्जी का एक तेज़ बहाव होगा जिससे तमाम जानदार अंदर से बाहर तक उबल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको उबला खाना पसंद होगा। अगर सुपरनोवा ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है तो पूरी ज़मीन सेकंड्स के एक हिस्से में भाप में बदल जाएगी। ये शॉकवेव इतनी ताकत के साथ आएगी कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर यहाँ तक कि हमारे बड़े समंदरों को भी ख़त्म कर देगी। फटे हुए तारे की चमक धमाके के लगभग 3 हफ्तों के बाद तक बढ़ती जाएगी, जिससे दिन के वक्त भी ये नजर आएगा। अगर जिंदगी बच भी जाती है तो सुपरनोवा से निकली बेहद गर्म गैस से खतरनाक हद तक यूवी और गैमा रेडिएशंस निकलेंगी। ये रेज ओजोन को बर्बाद कर देंगी, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की धुन बनने लगेगी। हम सबको जानलेवा रेडिएशन से बचने के लिए पानी के बहुत अंदर तक जाना होगा और अपनी नई जिंदगी का आगाज पानी के नीचे बसने वाले लोगों के तौर पर करना होगा। बदकिस्मती से ऐसा होने पर जानदारों में बदलाव और जानलेवा कैंसर्स बढ़ जाएंगे और इसके साथ साथ हमारे फाइटर प्लैंकटन
जो कि ज़मीन की 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी सूरज की रोशनी से खाना और ऑक्सीजन बनाने की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, ये सब मर जाएंगे। फाइटर प्लैंकटन हमारे लिए ज़रूरी हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बिना हमें सांस लेने में परेशानी होगी। ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़कर हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और फूड चेन में सबसे नीचे आने वाले खाने के एक ज़रूरी सोर्स फाइटर प्लैंकटन की कमी से समुद्री हयात ख़त्म हो सकती है और आगे जाकर हम इंसान भी। तो क्या हो अगर तमाम एपिसोड्स की तरह तकरीबन हर कोई मर जाए, लेकिन कुछ अच्छी किस्मत वाली स्पीशीज़ अब भी बच सकती हैं, यानी वो स्पीशीज़ जो ख़राब हालात में रह सकती हों और इस भयानक रेडिएशंस को भी सह सकें। कुछ सैकड़ों या हज़ारों सालों के बाद सुपरनोवा अपने पीछे एक शानदार नेबुला छोड़ जाएगा। कम से कम हमारी रात के आसमान का नज़ारा तो शानदार होगा, मतलब उनके लिए जो इसे देख सकेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा।